ये स्टूडेंट, आज हम जो है एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है उसके बारे में स्टडी करेंगे और कौन कौन से रेशियोज के साथ जो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब कैसे हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कॉसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब हम ऐसे लिखते हैं इसको टेबल के अंदर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डाउनवर्ड, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और जो ये एरो मैंने लगाया है यहाँ पर एंगल का, ये एंगल इधर। अब एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसके अंदर अपने पास में सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन है साइन थीटा वाली, इसमें देखिए, इसमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो कैसे इसको हम कैसे करेंगे? ये देखिए, साइन 0 डिग्री है, ऐसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ऐसे यहाँ पर ये साइन 30 है, ये साइन थीटा है ना, थीटा जो है एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। ऐसे यहाँ पर अपने पास में साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ये साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/√2। और बच गया 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, इसकी वैल्यू √3/2 है। ऐसे लास्ट एंगल बच गया साइन 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? 1। अब सेकंड रो में कॉस की वैल्यू देखिए, यहाँ पर कॉस ऑफ 0 डिग्री वैल्यू कितनी है? 1। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 1। कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री वैल्यू कितनी है? √3/2। कॉस ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू, कॉस ऑफ 45 की 1/√2 होगी। कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस ऑफ 60 की 1/2 होगी। और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0, कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू 0। ये कॉस की वैल्यू होगी, ये साइन की वैल्यू, साइन कॉस की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब देखेंगे ये साइन और कॉस के बाद में टेन की, टेन थीटा यानी कि टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा? टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और टेन 30 की वैल्यू 1/√2। ये कैसे वैल्यू आ गई? साइन टेन थीटा क्या बताया मैंने? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बताया था। अब जैसे टेन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली? 0/1। जैसे टेन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और कॉस की 1, 0/1 कितना आ जाएगा? 0। 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 आ गया। अब टेन ऑफ 30 डिग्री, टेन ऑफ 30 डिग्री कैसे निकाला? टेन 30 डिग्री, साइन 30 अपॉन कॉस 30, 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा? √3/2। अब 1/2 2 पर चला गया, अपॉन में √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√3। इसकी वैल्यू 1/√3 आ गई। उसके बाद में टेन की याद रखा कि 1/√3। अब टेन 45 डिग्री, 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना जाएगा? 1। टेन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2, 2 पर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। अब टेन 90 की वैल्यू 1/0, 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये टेन की आ गई। अब बच गई 3 वैल्यू, कौन कौन सी? कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल बताया मैंने? साइन का। अब कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्यों? 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, क्या बनेगा? नॉट डिफाइंड। ऐसे ही हमारे पास में कोसिकेंट 30 की वैल्यू 1/2 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। कोसिकेंट 45 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। कोसिकेंट 60 √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2/√3। कोसिकेंट 90 साइन 90 1 का रेसिप्रोकल 1।
इसका मतलब कोसेकेंट 90 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। अब यहां से सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 हुआ। सीकेंट √3/2 की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। सीकेंट 45 की वैल्यू √2 और सीकेंट 60, क्योंकि cos 60 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2 हो गया। अब सीकेंट 90 डिग्री वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। क्यों? cos 0 डिग्री की वैल्यू cos 90 की 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 0/1, 1/0 नॉट डिफाइंड आ गया। ऐसे ही यहाँ पर cot, cot किसका रेसिप्रोकल है? tan का। अब अपने पास में cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, cot 30 की वैल्यू यानी कि अपने पास में tan 1/√3 है, इसका रेसिप्रोकल √3 आ गया। cot 45 की 1, cot 60 की 1/√3, cot 90 की 0। ये अपने पास में वैल्यूज आ गई। ये आपको टेबल याद रखनी है। कौन सी टेबल होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली टेबल। और किसके लिए? 0, 30, 45, 60 और 90। अब ये अगर आपको टेबल अगर याद होगी तो आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से। ठीक है ना। वैसे तो हमारे पास sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री, sin 4, sin 5, ऐसे sin 89 ऐसे सब वैल्यू होती है। वो एक टेबल होती है, उसके अंदर सही वैल्यू मेंशन होती है। परंतु अगर हम ये 0, 30, 45, 60 और 90 ये हमें याद लर्न करनी होंगी। इसका मतलब फिर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की भी जरूरत नहीं होगी। हमारे सभी क्वेश्चंस जो होंगे इन्हीं के ऊपर इन्वॉल्व होंगे। 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी डेरिवेशन भी है। हम आपको डेरिवेशन भी बताएंगे बाद में। पहले इन सबको आप लर्न कर लो। अब रफली आपको जैसे कैसे इनकी वैल्यू याद करनी है, जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स इसमें करा जो रेशियो थे हमारे पास में, साइन थीटा बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे आपको बताए थे। और उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं। हमने बताया था इसको आप कैसे कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये कोई लॉजिक नहीं है कि भाई इसमें यही आपको देना है, इसका प्रूफ तो उसका अलग है। परंतु वो क्या होता है कि उसको हम अपने एक मैनर से, एक सिस्टम से हम उसको कैसे मैनेज करें, कैसे लर्न करके कैसे उसको सिस्टम बनाए याद करने का। ऐसे ही हम इसका भी एक सिस्टम बताते हैं याद करने का कि कैसे याद किया जाए। इसके अंदर भी मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ। भाई साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 आ गई, कैसे आ गई? मतलब अब वो तो एक हमारे पास एक मेथड है, एक प्रूव करने का वो अलग से मेथड है। वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि साइन 30 टू प्रूव दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। हम प्रूव भी करेंगे उसको। परंतु अब इसको कैसे रिमाइंड, कैसे याद कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टेबल को हम कैसे याद कर सकते हैं। इस पूरी समरी को कैसे करेंगे? जैसे हम सबसे पहले एक 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 ये वैल्यू लिख ली। अब सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 और साइन 90 की वैल्यू निकाल लेंगे। पहला स्टेप ये है, स्टेप 1, इसको लर्न करने का मेथड। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया आपने। फिर हर एक को स्टेप नंबर 2 में आप डिवाइड कर दो सभी को 4 से। 0/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ गया, 2/4 आ गया, 3/4, 4/4। अगला जो स्टेप है थर्ड स्टेप, उसके अंदर इसका स्क्वायर रूट ले लो। 0/4, 1/4, 2/4, इन सब का रूट ले रहा हूं मैं। 3/4 और 4/4। अब 0/4 तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। और 1/4, 1 का रूट कितना आएगा? 1 और 4 का 2। यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया तो 1/√2 हो गया। अब यहाँ पर 3 है, 3 का रूट 3 रहेगा, √3 हो जाएगा। 4 का कितना जाएगा? 2, ये रूट से बाहर आ जाएगा। और यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और बच गया 1, 1 का रूट 1। ये वैल्यू निकल गई किसकी? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की ये निकल गई। अब कॉस की निकालनी है। कॉस के लिए इनका रिवर्स कर दो। कॉस 0 की 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की 0। यानी कि साइन की क्या कर दो, इधर उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, ये आ जाएगा आपका।
ऐसे टेन थीटा की निकालनी है तो इन दोनों का डिवाइड कर दो, टेन की वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरह से हम इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम इस तरह से इस सिस्टम से हम इसको याद रख सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसके जो है क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। इसी टेबल का यूज करके पहले आप इस टेबल को लर्न करोगे, याद करोगे अच्छी तरह से, और फिर आप क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। 8.2 में क्या है देखिए, एक्सरसाइज 8.2 ये है। अब इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। 8.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है वो देखें। पहला जो क्वेश्चंस है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा स्टार्ट करते हैं इसका। एवेल्यूट द फॉलोइंग, क्या है आपका पहला पार्ट इसका क्वेश्चन। इसकी फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले इसका। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इसका फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो देखिए क्या होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर। मैंने बताया था अभी साइन 60 की वैल्यू क्या रख दो, साइन 60 की √3/2 रख दो टेबल तो अच्छी तरह से लर्न कर लो और फिर वैल्यू रखो। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ही होती है, मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 30 की भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की 1/2 होती है और कॉस 60 की भी 1/2। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/4। 4 एलसीएम आ गए यहाँ, 3 प्लस में 1 हो गया तो क्या बन गया 4/4 कैंसिल हो गया 1 आ गया। यानी कि पहले पार्ट को अगर हमने सोल्व करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये साइन कोस टेन सीकेंड कोसिकेंड कुछ में भी आ सकती है, सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, पावर 4 है तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस में कॉस 30 की वैल्यू। अब आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू। अब जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की यानी कि √3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी √3/2 और इसका स्क्वायर। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा 1 हो गया, प्लस 3/4 और माइनस क्या हो जाएगा 1/4 आ। अब इसके एलसीएम सोल्व लेकर के सोल्व कर सकते हो। 4 एलसीएम आ गए यहाँ तो 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, यहाँ पर 3 आ गया, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 तो 8 8 और 3 11, 11 में से 1 गया कितना बच गया 10, 10/4। अब इसको सोल्व करेंगे 5/2 आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, देखो tan स्क्वायर 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। हाँ यस, साइन 60 की वैल्यू 1/2 नहीं होती, √3/2 होती है बेटा। अच्छा 1/2 किसकी, साइन 60। अगर यहाँ पर cos 60 होता है ना, cos 60 1/2 या साइन 30, अब cos 30 की √3/2 और ये माइनस का √3/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 तो ये तो हो गया 2, प्लस ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3/4 बन गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √3/√3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 आंसर। ये आपका पार्ट सेकंड हो गया। पार्ट थर्ड में देखिए क्या है, यहाँ पर पार्ट थर्ड में है cos 45 डिग्री, cos 45 अपॉन में
सीकेंड 30 डिग्री, सीकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो। cos 45 की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, यहाँ कर देता हूँ। cos 45 की वैल्यू है आपको पता ही है 1/√2 होती है अपॉन सीकेंड 30, यानी कि cos 30 का रेसिप्रोकल कर दो। cos 30 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। और इस प्लस में cos सेकेंड 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos सेकेंड की 2/1 होगी। या अब इस कैल्शियम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आ जाएगा इस कैल्शियम। देखिए ऊपर तो कितना 1/√2 रहेगा, अब इस कैल्शियम कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। ऊपर 2 रहेगा प्लस √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 हो गया। अब आपका 1/√2 और √3 ऊपर चला जाएगा आपका, नीचे 2 प्लस 2√3। अगर आप √2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा √3 अपॉन में √2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2√2 हो जाएगा, प्लस √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 2√6 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे बताइए बेटा, रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये देखिए अपने पास में आ जाएगा ये। अब एक बार इसकी जो है ना सीकेंड 30 की वैल्यू वो देखिए, cos 30 कितनी होती है, √3/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका रेशनलाइजेशन आ जाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो। पहले इसमें से ये 2 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा √2 प्लस में √6। अब 2 को तो ये ऐसे रहने दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, √2 माइनस √6 हो गया। 9th में आपने पढ़ा है √2 प्लस √6, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस 2 को एज इट इज रख लिया हमने। अब √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, √3 को √2 से √6 हो गया और माइनस का √18 हो गया, डिवाइड बाई नीचे तो ये 2 ही रहेगा, अंदर a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर 6 आ गया। मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन गया, a² माइनस b²। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 6 आ जाएगा, इक्वल टू ऊपर क्या आपके पास √6 माइनस √18 और नीचे क्या आ गया 2 इंटू 6, 2 माइनस 6 कितना बच जाएगा, -4 बच गया। यानी कि √6 माइनस √18 अपॉन में माइनस का 8। अगर आप इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हो तो क्या आ जाएगा, ऊपर से माइनस बाहर निकाला, क्यों, ये नीचे माइनस है तो ये तो प्लस का √18 हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, और ये माइनस का √6 और डिवाइड माइनस का 8, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब अपने पास में आ गया √18 को आप क्या ले सकते हो, 3√2 भी ले सकते हो। जैसे 18 है ये रूट, तो इसको हम 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 बाहर आ गया, क्या बन गया 3√2। इसको आप 3√2 ले सकते हो या √18 भी ले सकते हो, ठीक है ना। 3√2 आ गया माइनस √6 और डिवाइड बाई 8, ये इसका आंसर है। ये इसके हमने 3 पार्ट कर दी, समझ में आया ये कैसे हुआ। इसी तरह से आप इसके जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसका पार्ट 3 तो हो गया ना, अब पार्ट 4, इसका पार्ट 4 देखिए बेटा, क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos secant 60 डिवाइड बाय secant 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। वैल्यू पुट कर दी आपको इनमें। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1/2, और tan 45 की वैल्यू 1, cos secant 60 की, sin 60 की वैल्यू देखिए √3/2, तो cos secant की 60 की 2/√3 होगी,
अपॉन सीकेंड 30, कॉस 30 की होती है √3/2, तो इसकी होगी 2/√3 होगी। उसके बाद में cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cot 45 की वैल्यू 1। अब इनका एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाएगा 2√3। अब 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, और प्लस 1/1 है ना, तो ये 2√3 हो जाएगा प्लस में, और माइनस का √3 का 2, और ये 2 2 जा 4। नीचे भी एलसीएम 2√3 आ जाएगा। अब इसमें भी डिवाइड करो √3 का 2 2 जा 4 हो गया। 2 का डिवाइड करें √3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का √3 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 को, प्लस का 2√3। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अब ये इंटू में चला जाएगा डिवाइड वाला, यानी कि ऊपर तो आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे 2√3 इंटू में ये 2√3 ऊपर गया, डिवाइड बाई कितना जाएगा आपके पास √3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3 आ गया। अब 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। अब देखिए √3 लाइक टर्म को सॉल्व कर लो, √3 और 2√3, इसका कोएफिशिएंट 1 और इस √3 का 2। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो गया, 3√3, और माइनस का 3√3 माइनस का 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी देखो √3 और 2√3, यहाँ पर भी 3√3 हो गया, और यहाँ पर प्लस का 4 है। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दो, इसका जब रैशनलाइजेशन करेंगे 3√3 माइनस 4, नीचे 3√3 प्लस 4 इंटू में 3 माइनस 3√3 और माइनस 4, नीचे 3√3 माइनस 4। अब ऊपर तो आइडेंटिटी लग जाएगी, माइनस बी होल का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो बन गया 3√3 माइनस 4 होल का स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ ए माइनस बी होल का स्क्वायर खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू में कितना जाएगा 3√3 और इंटू में 4 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। और आगे सॉल्व कर ले, 3√3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 27 आ गए यहाँ। जैसे इसको सोल्व किया था ना 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और माइनस में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस 24√3, और नीचे कितना जाएगा 9 3 जा 27 माइनस 16। अब इसको सोल्व कर लो, 27 और 16 कितना हो गया 43 आ गया, 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 27 में से 16 कम कर दो, कितना बच गया 11। ये आपका पार्ट कौन सा हो गया बेटा, ये पार्ट हो गया 4। ऐसे आपके पार्ट को भी सोल्व कर सकते हो। वैल्यू पुट करनी है, अब वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 1/2, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो क्यूब करते, पावर 4 होती तो 4 कर देते, प्लस 4 सीकेंड 30 की वैल्यू कॉस 30 का रेसिप्रोकल कर दो, √3/2 होती है तो इसकी हो जाएगी 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, 1045 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, cos 30 भी आपकी यही होती है, नहीं cos 30 की होती है साइन 30 की तो 1/2 होती है बेटा, साइन 30 की 1/2, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लो, प्लस ये हो गया √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 हो गया, प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 इंटू में 4/3 हो गया, और माइनस 1, नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 3/4 हो गया। अब यहाँ पर जैसे
2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना बन सकता है 16, तो 16/3 लिख देता हूँ, प्लस में 16/3। अब एलसीएम ले लो, यहाँ तो एलसीएम बाहर आ जाएगा। अब 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 16 को 4 से प्लस 64 और माइनस का 12। नीचे एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पर हो गया 1 प्लस में कितना हो गया 3 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 15 और 64 कितना हो गया 79, 79 में से 12 कम कर दो 67 आ गया ऊपर, तो 67 बाई कितना हो गया 12 और नीचे कितना हो गया 4/4, तो ये तो कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो इसका मतलब 67 बाई कितना आ जाएगा 12 अपॉन 1, तो ये आपका आंसर आ गया 67/12। तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।